रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। और सबसे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, सो उसे उनके साथ पुकारो। अस्मा हुस्ना की सीरीज़ का हमारा जो सिलसिला एक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करने से पहले आपको अस्माउल हुस्ना की फ़जीलत बताता चलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन्हें शुमार करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और शुमार करने का मतलब इन पर ईमान लाना, इनका सही मायने व मफ़हूम सीखना और इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अमल करना। लास्ट टाइम हमने अल्लाह ताला के इसम अल अलीम पर इख्तिताम किया था, सब कुछ जानने वाला। वो अल्लाह जो छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी चीज़, हर चीज़ को जानता है, जिसकी कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अल काबिज़ु अल बासितु। अल काबिज़ु का मतलब है तंगी करने वाला और अल बासितु का मतलब है कुशादगी करने वाला। अदब का तकाजा ये है कि ये दोनों नाम अल्लाह के इकट्ठे पढ़े जाएं, क्योंकि अल्लाह की जो कुदरत है वो इन दोनों नामों में इकट्ठी है, क्योंकि अल्लाह ही रिज़्क देने वाला है और अल्लाह ही रिज़्क लेने वाला है। अल्लाह जिसे चाहे रिज़्क कुशादा कर दे, जिसे चाहे रिज़्क की फरावानी कर दे और जिसे चाहे रिज़्क की तंगी कर दे। इसलिए इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ना ही अदब का तकाजा है। वो अल्लाह ही है जो रिज़्क के दरवाज़े खोलने वाला है, जो दिलों के दरवाज़े खोलने वाला है नेक हदायत की तरफ। वो अल्लाह ही है जो रूहों को कब्ज़ करता है। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहों को कब्ज़ करता है और ज़िंदा करते वक्त अजसाम में जो अपनी हमारी रूहें हैं वो फूंकता है। वो अल्लाह ही है जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोगों पर रिज़्क तंग कर देता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही लोगों पर रिज़्क कुशादा कर देता है। इसलिए अदब का तकाज़ा ये है कि हम अल्लाह के इन दोनों नामों को एक साथ पढ़ें। और जो शख्स चाश्त की नमाज़ पढ़ने के बाद सीने पर हाथ बांध के आसमान की तरफ मुँह करके 10 मरतबा अल्लाह के इस इसम को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद मुंह पर हाथ फेर ले, अल्लाह ताला उसे किसी का मोहताज नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद हमारा अगला इसम है अस्समीउ, सुनने वाला। वो अल्लाह जो सबकी सुनता है, चाहे वो चूंटी है, चाहे वो इंसान में जितना भी कोई बड़ा मुकाम वाला है, वो अल्लाह सबकी सुनता है। वो अल्लाह दिलों के राज़ों को भी जानता है। वो अल्लाह जो आप दिल में सरगोशियाँ करते हैं, जो आप किसी की बैक बाइटिंग करता, बड़े से बड़े आदमी की, छोटे से छोटे आदमी की भी सुनता है। वो अल्लाह अमीर शख्स की भी सुनता है, गरीब की भी सुनता है। वो अल्लाह जो मुंह से कोई बोल के अल्लाह को बताए वो भी सुनता है, और जो ना बोले उसके दिल में आए अल्लाह वो भी जानता है। वो अल्लाह जिसकी ये सिफ़त बेमिसल है, इसमें कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता। वो अल्लाह ही है जो सबके राज़ों को जानने वाला है, इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। इसके बाद हमारे पास अल्लाह का वो इसम है जिससे हमें हौसला होता है, मज़लूम शख्स को हौसला होता है, और जिसके ऊपर ज़्यादती हुई हो उसको हौसला होता है कि अल्लाह का एक इसम अल बसीरु भी है, देखने वाला। वो अल्लाह जो सबको देख रहा है, ज़मीन व आसमान सब उसके अहाते में है। वो सबके ऊपर अपनी नज़र रखे हुए है। जो हमारे दिलों में ख़यानतें हैं, जो हमारी आँखों की ख़यानतें हैं, जो हमारे दिलों में बदनीयती हैं, वो अल्लाह सब चीज़ों को देखने वाला है। चाहे वो छुपी है, चाहे वो ज़ाहिर है, चाहे वो दिख रही या नहीं दिख रही, अल्लाह सबको देखने वाला है। जो मज़लूम शख्स है, जिसको किसी से कोई नुकसान पहुंचा है, और तो वो सब्र करे और उसे अल्लाह के इस नाम से अल्लाह को पुकारना चाहिए, और अल्लाह इंशाल्लाह उसकी मदद करेंगे। अल्लाह पे उसको तवक्कल होना चाहिए, उसको यकीन होना चाहिए, इस लेवल का यकीन होना चाहिए कि उसे पता हो कि अल्लाह देख रहा है। आज नहीं, दुनिया में नहीं तो कल क़यामत के दिन मुझे इसका लाज़मी बदला दिया जाएगा। मकसद है कि अल्लाह हर ज़ाहिर व बातिन को, हर छुपी और ज़ाहिरी चीज़ को देखने वाला है। सो हमें डरना चाहिए इस चीज़ से कि हम मुँह पे कुछ और हैं, दिलों में कुछ और हैं। हम किसी को कुछ दिखा रहे हैं और अंदर हमारे कुछ और ख़यानतें हो रही हैं। हमारी आँखों की ख़यानतें अल्लाह ताला जानते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि हम जो मुँह पे हैं वो ही अंदर हैं। मुनाफ़िकाना रवैया नहीं होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला का नाम आता है अल हकीम, फ़ैसला करने वाला। वो अल्लाह जो दुनिया में लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ़ के फ़ैसले करता है, और कल क़यामत के दिन भी लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ़ के फ़ैसले करेगा। इसलिए हमें
یہ اگر دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی مس ہو جاتا ہے تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، ہمیں یہ یقین ہوتا ہے اللہ پر کہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اگر ہمیں دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملا۔ وہ اللہ ہی ہے جو حقیقی حاکم ہے، وہ اللہ ہی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جو حقیقی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے، اور کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں وہ اس کے خلاف کوئی بات کر سکے یا اس کے خلاف جا سکے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور فیصلے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن بھی نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ کیا پتہ کہ جو میں نے ایک نماز پڑھی ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں اور مجھے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو باہر فٹ پاتھ پہ کام کر رہا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ اور اس کا جو مالک ہے وہ اسے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، مگر وہ پھر بھی کسی طرح بچ بچا کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو کیا پتہ میری اتنے سالوں کی نمازیں اس کی ایک نماز کے برابر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تقاضا یہ ہے کہ وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن وہ پورا بدلہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اللطیف، نہایت مہربان، باریک بین۔ وہ اللہ جو ہماری باریک سے باریک، چھپی سے چھپی چیز کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ جو ہماری چھپی سے چھپی تکلیف کو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کی یہ مہربانی ہے، اللہ کی یہ نہایت ہم پہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ بھی کر دیتا ہے، ان کو ہم سے دور بھی کر دیتا ہے بغیر ہمارے بولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے بندے کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ ہماری آبزرویشنز ہوتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، اگلی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بہت ساری تمہارے بہت سارے گناہ، تمہاری بہت ساری جو پریشانیاں وہ ویسے ہی دور کر دیتے ہیں تمہارے کہے بغیر ہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت ہم پہ مہربانی، ہم پہ کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو ایک دن میں 1000 حسنہ کما سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ایسا شخص ہے جو ایک دن میں 1000 حسنہ کما سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرے، اللہ کی بڑھائی بیان کرے، اللہ تعالیٰ نہ کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں بلکہ اس کے 1000 گناہ بھی معاف کر دیں گے۔